नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल ने आरक्षक संवर्ग के 2259 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने पहले वीडियो में दिया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है। आप चाहो तो पहले वीडियो को आप देख सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उस पर आप इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत यानी कि जिला बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2017 के अंतर्गत आप जो जानकारी जान पाएंगे वो उसके अनुसार आप इसमें पात्रता के लिए जो शर्तें दी गई हैं वो शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा और सिलेबस के बारे में आप जान पाएंगे। लिखित परीक्षा के लिए क्या क्या सिलेबस है वो उसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ वीडियो भी तैयार किया है फिजिकल टेस्ट से और जो रनिंग जो होती है, रैली जो होती है उसके बारे में। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत मैंने ये वीडियो स्वयं नहीं बनाया है, ये वीडियो किसी और ने बनाया है। मैंने उनके चैनल से ये मैंने मांगा हुआ था तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया है। जो वीडियो है वो आप भी इसमें देख पाएंगे कि किस तरह से शारीरिक नापजोख होती है और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत किस तरह से रैली का आयोजन किया जाता है, ये आप इस वीडियो में देख पाएंगे। दोस्तों, पात्रता के लिए जो शर्त दिया गया है उसके अनुसार इस चयन परीक्षा में यानी कि जिला बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2017 के अंतर्गत केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभाग द्वारा भर्ती नियम में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। यानी कि जो भर्ती नियम है यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या भर्ती नियम है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पूरे पढ़ सकते हैं। या चाहे तो आप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के वेबसाइट है cgpolice.gov.in, इस पे से भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो पात्रता के लिए जो शर्तें दी गई है उसके अनुसार पहला तो आवेदक को राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी कि उसे छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अलावा यदि किसी अन्य जिले का व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। दूसरे, कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है तो वह भी इसके लिए इस पद पर आवेदन करने के लिए अपात्र होगा। ये भी अभ्यर्थी जिसकी विवाह महिला हो तो 18 साल से पहले और पुरुष हो तो 21 साल से पहले, जिसने विवाह कर लिया हो वह भी इस नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा, यानी कि वह भी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता। जो आयु सीमा है वह आयु सीमा अभ्यर्थी की जन्म जो है मतलब आयु जो है 1 जनवरी 2017 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाती है। यह छूट आपको किस बेसिस पे मिलेगा ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इसी तरह भर्ती नियम में और भी कई प्रकार के आरक्षण संबंधी उल्लेख हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का रूल्स अलग हैं। इसी तरह आप ये पूरी जानकारी स्वयं भी जुड़ा सकते हैं या मैं लिंक में डाल दूंगा इसका, आप इसे डाउनलोड करके भी इसकी अध्ययन या अवलोकन कर सकते हैं। जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार अभ्यर्थी को कम से कम 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। यदि आप नक्सल पीड़ित परिवार से आते हैं तो आपकी योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो आरक्षक चालक पद के लिए आवेदन करेंगे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी, भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना चाहिए। जो शारीरिक अर्हता है, शारीरिक अर्हता जो आपका यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। शारीरिक अर्हता के अंतर्गत जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस आती है, मतलब आपकी कद काठी, सीने की लंबाई चौड़ाई, ये शारीरिक अर्हता के अंतर्गत आती है, जिसके आधार पर ही आपको शारीरिक नाप जोख के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं परीक्षा की योजना किस प्रकार है। आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2017-18 के अंतर्गत जो परीक्षा की योजना यानी कि रूपरेखा है वह 2 चरणों में बांटी गई है, जिसमें प्रथम चरण में शारीरिक नापजोख है और द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा को शामिल किया गया है। तो जो प्रथम चरण की योजना है उसके अंतर्गत शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा आता है। शारीरिक नापजोख किस प्रकार होगा, तो शारीरिक नापजोख के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो अभ्यर्थी
वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि एक उन्हें जगह प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी सूचना बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा अपने वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की जानकारी अपलोड की जाएगी। उस सूची के अनुसार ही अभ्यर्थियों को निर्धारित शारीरिक नापजोख स्थल पर पहुंचना होगा और वहां सबसे पहले तो उनके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की छानबीन की जाएगी, यानी कि दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। यदि उनके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तब उन्हें शारीरिक नापजोख के लिए पात्र पाया जाएगा। जब अभ्यर्थी का शारीरिक नापजोख हो जाएगा, शारीरिक नापजोख किस प्रकार होता है इसका अवलोकन आप इस वीडियो में करेंगे। तो जो अभ्यर्थी शारीरिक नापजोख के लिए आमंत्रित होंगे, उनकी जो योग्यता है वह आप यहाँ शारीरिक अर्हता जो कंडिका 4 है, इसमें आप देख सकते हैं कि आवेदक यानी कि पुरुष अभ्यर्थी है और महिला अभ्यर्थी है, उसके लिए शारीरिक अर्हताएं किस प्रकार होनी चाहिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो शारीरिक नापजोख में जो सफल होंगे, यानी कि इन क्राइटेरिया को जो अभ्यर्थी पूर्ण करेगा, वह शारीरिक नापजोख में जो सफल होगा उस अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी शारीरिक नापजोख में फेल हो जाएंगे उन्हें अपात्र मानते हुए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। जो शारीरिक नापजोख है और शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसके संबंध में पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचना अलग से दी जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में दिनांक स्थान के बारे में जानकारी अभ्यर्थी को पृथक रूप से दिया जाएगा होंगे, उन्हें ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ये आप एक चीज नोट कर लीजिए कि शारीरिक नापजोख में आपको सफल होना ही है। तो आइए देख लेते हैं। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंची कूद, लंबी कूद, आई थिंक सो इन्हें हटा दिया गया है क्योंकि इसका जिक्र विभागीय नोटिफिकेशन में भी नहीं मिलता है। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें केवल दौड़ को ही शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जबकि महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यानी कि और उसका समय भी निर्धारित है कि आपको कितने कितने समय में इनको पूरा करना है। आप यहाँ देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगा, जिसे आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना रहेगा, जबकि महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा और इसे आपको
3 मिनट 20 सेकंड में पूरा करना रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई अंक निर्धारित नहीं है और यह क्वालिफाइंग प्रकृति का है, यानी कि जो अभ्यर्थी भी इसे क्वालिफाई करेगा वह लिखित परीक्षा में शामिल हो सकता है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको कोई रैंक वैंक नहीं दिया जा रहा है, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है। मतलब आपको इस परीक्षा को, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि इस दौड़ में आपको केवल पास होना है। आपको दिए गए समय अंतराल में आपको अपनी दौड़ की जो दूरी है उसे पूरा करना है। यदि आप 1500 मीटर के लिए दौड़ करते हैं तो आपको उसे 5 मिनट 40 सेकेंड में ही आपको पूरा करना है। इसी तरह यदि आपको 800 मीटर के लिए दौड़ करते हैं, यदि आप महिला है तो आपको 800 मीटर का दौड़ मिलेगा। यदि आप 800 मीटर की दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको उसे 3 मिनट 20 सेकेंड में ही पूरा करना पड़ेगा, तभी आप लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे, अन्यथा आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने अभ्यर्थी इस निर्धारित समय अंतराल में दूरी को तय करेंगे वे सभी क्वालिफाई होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे निर्धारित समय अंतराल में यानी कि 1500 मीटर को 5 मिनट 40 सेकंड में और महिलाओं के लिए 800 मीटर को 3 मिनट 20 सेकंड में जो अभ्यर्थी पूरा करेगा दौड़ को, वह क्वालिफाई होगा। किसके लिए? लिखित परीक्षा में बैठने के लिए। इसमें आपको कोई रैंक वैंक नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस इसको क्वालिफाई करना है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में यानी कि इस रनिंग में, दौड़ परीक्षा जो होगी, दौड़ में जो अभ्यर्थी असफल हो जाएगा यानी कि जो निर्धारित समय अंतराल में इस दूरी को तय नहीं कर पाया, वह अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और उसे लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। उसे लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और उसे अपात्र घोषित करते हुए अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उसने निर्धारित समय अंतराल पर दौड़ पूरी कर ली है लेकिन कोई मिस्टेक हो गया है जिसके कारण उसे अपात्र घोषित किया जा रहा है, तो वह अपने प्रदर्शन को लेकर चयन समिति के समक्ष अपील कर सकता है। ये अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा दे दी गई है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई अभ्यर्थी सफल हो जाया रहता है लेकिन दृष्टि भ्रम के वजह से या फिर एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे लोग हज़ारों की संख्या में दौड़ते हैं, सैकड़ों की संख्या में दौड़ते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी सफल हो जाया रहता है लेकिन उसको असफल घोषित कर दिया जाता है, या फिर अभ्यर्थी असफल रहता है लेकिन वह अपने आप को सफल बताता है। तो इसके लिए आप चयन समिति के समक्ष अपील कर सकते हैं और जो भी निर्णय लिया जाएगा चयन समिति के द्वारा उसे आपको मानना होगा। ये सबसे बहुत बड़ी, आपको समझ लीजिए कि आपको एक ब्रह्मास्त्र उन्होंने आपको दे दिया हुआ है अपने पक्ष को रखने के लिए। दोस्तों, आप इसके भी वीडियो देखेंगे, इसमें हमारे किस तरह से होता है दौड़, आप ये देख पाएंगे। जो लड़के फेल होंगे वो 10 लड़के लेके चले जाएंगे, जो लड़के पास होंगे वो लड़के अंदर जाएंगे अंगूठा के निशान देने। ये याद रखिएगा कि जिस लड़के पास हो वो बिना अंगूठे के निशान के ना जाए, और अंगूठा निशान छूट जाता है तो आपको मेडिकल नहीं दे पाएंगे। कोई भी लड़का वापस नहीं आना चाहिए। पचास 150 ना टाइम करते हुए लिखे ऊपर लिखा टाइम करते हुए
जाकर पानी के इसके बाद द्वितीय चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। द्वितीय चरण की जो परीक्षा है वह लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होंगे, यानी कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, जिन्होंने 1500 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर और जिन्होंने 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 20 सेकंड के अंदर पूरा किया हो, उसे ही लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। और जो लिखित परीक्षा है वह कुल 100 अंक का होगा और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें जो सिलेबस हैं, जो सिलेबस में आपको बताता हूँ सिलेबस में क्या क्या रहेंगे। इसकी जो सिलेबस है, यानी कि जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वे सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे, बुद्धि क्षमता पर आधारित होंगे, विश्लेषण यानी कि तर्क क्षमता पर आधारित होंगे और अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी कि इसमें मिनिमम 4 से 5 संभावित उत्तर होंगे, जिनमें से एक प्रश्न सही होगा और आपको उसे सही जिसमें से एक उत्तर सही होगा और आपको उसी सही उत्तर पर ही गोला लगाना है, या जो उसके आसपास संभावित सही उत्तर होगा उस पर आपको गोला लगाना रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा के संबंध में। इसके अलावा इसमें कौशल परीक्षा भी निर्धारित करी गई है। कौशल परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए लिए जाएंगे जो आरक्षक चालक, आरक्षक ट्रेड और आरक्षक डीआर के पद के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि आरक्षक चालक से भाई सी बात है, उन्हें गाड़ी चलाना पड़ेगा, तो इस तरह से उनको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह आरक्षक ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया और भी जो भी दिए गए हैं, उन्हें भी अपने कौशल परीक्षा यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। इसी तरह आरक्षक डीआर है, इसके लिए भी आरक्षक चालक के समान ही कौशल परीक्षा दिया जाएगा। इन सभी कौशल परीक्षा के लिए 25 अंक निर्धारित होंगे। जो कौशल परीक्षा होगी या लिखित परीक्षा होगी, वे जिन शहरों में आयोजित किए जाएंगे उनके स्थान यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से शहरों में वे परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। तो देख लेते हैं। जो लिखित परीक्षा आयोजित होगी वह रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर में ये परीक्षा लिखित परीक्षा जो है आयोजित होंगी और इसके परीक्षा की तिथि और स्थान के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से सूचना भेजी जाएगी, या फिर आप विभाग के वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है और शारीरिक नापजोख परीक्षा है, यह इसके लिए भी पुलिस विभाग ने स्थान पहले से निर्धारित कर रखा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो स्थान निर्धारित है शारीरिक नापजोख शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, वे इन शहरों में आयोजित किए जाएंगे और वे शहर हैं रायपुर, दुर्ग भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर और बीजापुर। जी हाँ दोस्तों, ये शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए शहर हैं, जहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट के लिए आपको देना होगा, जहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। ये इस तरह से आपको क्या बोलते हैं, प्रथम चरण परीक्षा योजना की जो है प्रथम चरण और द्वितीय चरण का निर्धारण किया गया है। और क्या है, जो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों का निर्धारण किस तरह से होगा। लिखित परीक्षा में जो प्रश्न मतलब कि आपको जो आंसर शीट मिलेगा वह OMR शीट रहेगा, जिसको आपको काले या नीले बॉल पेन से गोला करना होगा। साथ ही आपको परीक्षा भवन में मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर लेकर जाना वर्जित रहेगा। जो यात्रा किराया है, तो लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के ही नियमानुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। यानी कि आपको यदि आप बस से जाते हैं तो बस का टिकट रखिए, ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का टिकट रखिए। अब जो भी जिस भी साधन से आप जाते हैं, यानी कि बस और ट्रेन का ही मुख्यतः मान्य होता है, तो आपको उस साधन का आपको अपने पास टिकट रखना है, जहाँ पर आपको TADF फॉर्म मिलेगा और उस TADF फॉर्म को आप भरकर जो यात्रा किराया है वो आप विभाग से ले सकते हैं।
जो चयन सूची निर्धारित की गई है, तो चयन सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा और इसके लिए अलग अलग मेरिट क्रम भी होगा, अलग अलग मेरिट सूची होगी। हर पद के लिए अलग अलग मेरिट सूची होगी। आरक्षक चालक, आरक्षक ट्रेड के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त ट्रेड टेस्ट का जो यानी कि कौशल परीक्षा जो हुआ रहेगा उसके अंक भी जोड़े जाएंगे, यानी कि उसमें 100 अंक नहीं रहेंगे, उसमें 125 अंक के आधार पर ही आपको क्या बोलते हैं चयन सूची बनाई जाएगी और इसमें प्रदर्शन के आधार पर यानी मेरिट लिस्ट में वरीयता के क्रम के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा या उन्हें ही वरिष्ठ मानते हुए क्या बोलते हैं उनको नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। और जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी सबसे पहला तो उसका कैरेक्टर मतलब चरित्र सत्यापन किया जाएगा। चरित्र सत्यापन अनुकूल पाए जाने पर ही उसको मेडिकली फिट होना रहेगा, यानी कि उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। मेडिकल टेस्ट मेडिकल बोर्ड यानी कि किसी भी जिला हॉस्पिटल से हो जाता है जो नियुक्ति के 6 महीने के अंदर देना होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी हमारी ये वीडियो देखने के लिए या हमारे वेबसाइट पर आने के लिए उन्हें प्रेरित करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जॉब्स कैंड यूट्यूब चैनल को और इस घंटी पर क्लिक कीजिए जिससे आप देख पाएँ हमारे नए वीडियो सबसे पहले।